हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का गुरुवार को 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनकी परवरिश उनके दादा दादी ने की थी। मनमोहन सिंह जी ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। अपनी आगे की पढ़ाई उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की। राजनीति में आने से पहले डॉक्टर सिंह ने एक अर्थशास्त्री और प्रोफेसर के रूप में करियर बनाया, साथ ही आर्थिक अनुसंधान और नीतियों पर काम किया। कुछ समय बाद वह यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक से जुड़े। 1970 से 80 के दशक में मनमोहन सिंह जी सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। 1972 से 1976 तक वे वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। फिर 1982 से 1985 के बीच रिजर्व बैंक के गवर्नर और फिर योजना आयोग के उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे। 1991 में जब भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब उन्होंने राजनीति में कदम रखा। नरसिम्हा राव जी की सरकार में वित्त मंत्री बने। इस पद रहते हुए उन्होंने उदारीकरण और वैश्वीकरण से जुड़ी अहम घोषणाएं की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली। मनमोहन सिंह जी पहली बार 1991 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए। इसके बाद वे 1995, 2001, 2007, 2013 और 2019 में राज्यसभा के सांसद बने। 33 वर्षों तक संसद सदस्य बने रहने के बाद वे 3 अप्रैल 2024 को रिटायर हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2004 में भारत के प्रधानमंत्री बने और 10 वर्षों तक वे इस पद पर बने रहे। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, जिनका देश दुनिया में हर कोई मुरीद रहा। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, रोजगार गारंटी योजना, पहचान के लिए आधार, अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील, भूमि अधिग्रहण कानून, खाद्य सुरक्षा कानून के अलावा उनके आर्थिक फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्हीं की आर्थिक नीतियों का परिणाम है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी, तब केवल भारत ऐसा देश था जहां मंदी का नामो निशान तक नहीं था। 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर अपने आखिरी भाषण में उन्होंने देश का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था, मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा।